एक बार फिर आपको कहेंगे सच टेलीविजन की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन टकराओ जीत का खुश आमदीद। और मैं हूं अरसलान, काशिफ शबीर हमारा रेगुलर पैनल और साथ ही साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदियुल जमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आज मैच नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया का, 2 बार आमना सामना हुआ, दोनों बार ऑस्ट्रेलिया जीत गई। नीदरलैंड्स ने एक भी मैच नहीं जीता है ऑस्ट्रेलिया से। ऑब्वियसली जिस ऑस्ट्रेलिया के साथ नीदरलैंड खेली थी वो ऑस्ट्रेलिया हारने के लिए नहीं आई थी, लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया के साथ जिसके साथ नीदरलैंड खेली है कि थोड़ा सा इंटेंशन शो करें और अपना इंटेंट शो करें जैसी उन्होंने बाकी टीम्स के साथ शो की, तो शायद कुछ रिजल्ट्स में हो सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ये कमबैक का बड़ा शानदार मौका है और ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स लेने के लिए भरपूर तरीके से जाएगा, रन रेट अपना ठीक करने जाएगा ताकि आगे जब पहुंचे और किसी के 10-10 पॉइंट्स बराबर हो जाए तो फिर रन रेट वाली गेम पर ऑस्ट्रेलिया हो पाकिस्तान हो सबको अब यही देखना होगा कि रन रेट वाली गेम को कैसे मेंटेन करते हैं। या तो 12 पॉइंट्स ले लें पूरे, या फिर आप 10 लें और फिर रन रेट मेंटेन के लिए जाएं। तो ये दो बड़े अब अहम मरहलों में फंस के रह गई हैं सारी टीम्स, नीदरलैंड ऑस्ट्रेलिया। आज मैं स्पेशल पाकिस्तान पे तो हमने लातादाद बात की, हर चीज़ पे कर रहे हैं। आज ज़रा बात करेंगे इंग्लैंड के हवाले से, न्यूजीलैंड के हवाले से, साउथ अफ्रीका के हवाले से और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। इन सब के कंपैरिजन आज इंडिया से करेंगे क्योंकि इंडिया इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे तगड़ी टीम दिखाई दे रही है। न्यूजीलैंड के बारे में हमारे सब दोस्तों ने कहा कि नहीं यार मैच हुआ तो हमें कुछ फ्लॉज दिखाई दिए, जो कि बॉलिंग है, बैटिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन बॉलिंग में कुछ फ्लॉज दिखाई दिए। वहाँ पर शायद उनको सेमीज में जाके कुछ तगड़ी टीम टकराए और वो वनडे है आपका जिस दिन जिसका अच्छा हुआ। लेकिन अभी तक न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस बहुत बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन वो नीदरलैंड वाला उन पर एक टीका लग गया कलंक का, तो वो बेचारे इस चीज़ से बाहर निकले हैं, बहुत अच्छा खेल के निकले। हमारे साथ उन्होंने खेलना है 27 को और उससे पहले आज का मैच ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड स्ट्रेंथ, आज अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ पर भी बात करेंगे क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा 4 पॉइंट्स के साथ अफगानिस्तान कहाँ खड़ी है। कोई पता नहीं है कि अगर कोई टीम और मजीद 2-4 मैचेस अच्छे खेल जाए तो उसके पॉइंट्स भी अच्छे हो जाएं, रन रेट भी अच्छा हो जाए। काशिफ शबीर साहब, तो पाकिस्तान को तो अभी रखते हैं साइड में, बहुत बात कर ली हमने पिछले काफ़ी दिनों में। ज़रा पहले तो ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड्स, क्या पॉसिबिलिटी है कि नीदरलैंड्स आज कोई अपसेट काइंड ऑफ चीज़ कर सके? देखें, पहली बात तो ये है कि इस वर्ल्ड कप में जितनी भी टीमें हैं ना वो सब जीतने की अहलियत रखती हैं, चाहे वो कोई भी टीम हो, उसमें तो आप दो राय ही नहीं है ना। अब आपने देख लिया अब जहाँ तक सवाल रहा कि आज के मैच में क्या होगा, डेफिनेटली दोनों टीमें अपना भरपूर लगाएंगी, भरपूर जोर लगाएंगी और कोशिश करेंगी ये मैच जीतने के लिए। लेकिन डेफिनेटली एज जो है वो ऑस्ट्रेलिया को है, इसलिए नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया है बल्कि इसलिए क्योंकि पिछले 2 मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया ने खेले वो बहुत अच्छे खेले और जिस तरह पाकिस्तान को उन्होंने हराया, डेविड वार्नर जिस तरह वापस फॉर्म में, मिच मार्श जो है वो फॉर्म में आ गए हैं वापस, तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर खेलेंगे। और उनका प्लस पॉइंट जो वो काफ़ी देर से फंसे हुए थे वो था एडम जैम्पा। और अगर आप जैम्पा को देखें, करना शुरू हो गया वो, एडम जैम्पा को देखें तो पहले 2 मैचेस में जिसमें वो मैच हारे हैं, एडम जैम्पा ने सिर्फ 1 विकेट ली थी। सही है। और उसका जो एवरेज थी तकरीबन 7 के करीब, 6.25 6.5 पौने 7 उसकी एवरेज थी। और आखिरी 2 मैचेस में जैम्पा ने 8 विकेटें ली हैं और उसकी एवरेज जो है वो बेहतर हो गई है, तकरीबन 5 5.5 पे उसकी एवरेज आ गई है। और जो शॉर्ट पिच गेंदे वो फेंक रहा था, तकरीबन कोई आप समझें कोई 60-70% वो शॉर्ट पिच फेंक रहा था, वो उसने कम करके 40-50% पे आ गया। फुल जो फेंक रहा था वो उसने 0 कर दिया। तो मैसिव इंप्रूवमेंट है डेफिनेटली एज फार एज जैम्पा इज कंसर्न्ड। अगर ऊपर के आपके बैट्समैन आर बैक इन फॉर्म और जैम्पा इज बैक इन फॉर्म, कमिंस, जॉश हेजलवुड ऑलरेडी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑस्ट्रेलिया का वापस बैक ऑन ट्रैक आ रहा है। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका को बहुत बुरे तरीके से हरा कर आए थे, विद द सेम कॉम्बिनेशन, विद द सेम टीम, ओनली द स्पिरिट्स वर लो, नाउ द स्पिरिट्स आर बैक टू हाई। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा जो है वो डेफिनेटली नीदरलैंड के खिलाफ भारी है। जी बदी भाई, क्या कहते हैं, एक पूरा कंप्लीट एनालिसिस हो गया। थोड़े से आपकी हमने इस पर भी व्यू लेना है कि अपसेट करने के लिए टीम को सबसे पहले तो चाहिए होता है जज्बा, बहादुरी, दलेरी जिसे हम कहते हैं, फिर उसके बाद अपनी स्किल्स का पूरा इस्तेमाल। और स्पिनर्स पे आज बात ज़रा करेंगे कि राइट एरिया में अगर स्पिनर अपनी बॉल को किसी भी तरह से फेंके और राइट एरियाज का इस्तेमाल करे तो बहुत बड़ी ब्रेक के अलावा भी विकेट भी आ सकती है, रन्स भी रुक सकते हैं। तो ज़रा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड। बदी भाई,
जी बिल्कुल हसन भाई, अगर आप बात कर रहे हैं नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो जो पिछले दोनों मैच खेले हैं बड़ा अच्छा खेले हैं। तो इस वक्त अगर अगर एज अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को हासिल है, और ऑस्ट्रेलिया कोशिश करेगी न सिर्फ ये मैच जीते बल्कि वो अपने जो पॉइंट्स के साथ साथ जो अपने रन रेट को भी बेहतर करे, ताकि आगे जैसे आपने बात की कि अगर टीमें 5-5 मैच जीती हैं तो फिर उनको रन रेट बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि राउंड रेट जो है वो काउंट करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया जाहिर है प्लान के साथ एक आया होगा और उसने ये प्लान बना के रखा होगा कि हमने किस तरीके से जीतना है। तो अब जो भी मैचेस हैं सब टीमों के लिए डू एंड डाई हैं, और उसमें किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। अभी आप बात कर रहे थे अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान को हम किसी तरीके से जो है वो बाहर नहीं कर सकते। जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया है और किसी भी टीम के लिए मुश्किल साबित हो सकती है आगे के मैचेस में भी। और जहां तक आपने खुद ही कहा कि आज पाकिस्तान पे बात नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान ने बात करने के काबिल छोड़ा ही नहीं है हम लोगों को। हम कौन सी बात करें, हम फील्डिंग पे बात करें, हम बॉलिंग पे बात करें, हम कप्तानी पे बात करें, या फिर हम जो है वो नाकिस जो बैटिंग पे बात करें, कोई किसी पे भी हम बात करेंगे वो नहीं है। अब अगला मैच भी वो ऐसी टीम से है कि साउथ अफ्रीका जो आउट क्लास चल रहा है, और तो 400 से नीचे बात ही नहीं कर रहा कि 350, 450, 400 रन कर रहा है। तो ये एक ऐसी टीमें हैं कि जिनको अगर आप हराते हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि फिर भी आपको भी जो है वो पॉइंट्स के साथ साथ जो है वो आपको रन रेट की भी जरूरत पड़ेगी। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम यकीनी तौर पर जो है उसके साथ शुरू में जरूर प्रॉब्लम हुई कि वो दोनों मैच हारे, लेकिन उन्होंने जो कमबैक अच्छा किया, और कमबैक के बाद अब जो तीसरा ये मैच उनका है वो नीदरलैंड से, तो वो यानी कि ये वाला मैच होगा, तीसरा मैच वो जीत जाते हैं तो 3 मैचेस वो जीत जाएंगे। फिर आगे उन्होंने एक मैच जो है वो खेलना है जाके अफगानिस्तान के साथ। तो ये एक इनको एडवांटेज है कि वो वाला मैच भी अगर वो जीत जाते हैं तो 4 मैच उनके हो जाएंगे, तो फिर एक आध बड़ी टीम को वो हरा कर जो है वो अपनी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में अब सर्वाइव करना है, क्योंकि अगर आप छोटी टीम होती या कोई ऐसी अनएक्सपीरियंस टीम होती तो फिर तो हम कह सकते थे पाकिस्तान टीम इसको भी हरा सकती है, इसको भी हरा सकती है। सवाई बांग्लादेश के वो भी जो है जो पोजीशन पाकिस्तान की चल रही है, मुझे नहीं लग रहा कि बांग्लादेश से भी हम जीत पाएंगे। और आगे जो न्यूजीलैंड है, फिर इंग्लैंड है, फिर साउथ अफ्रीका है, तो इनको हराना जो है मेरे ख्याल में चारों मैच मुसलसल जीतना ये बहुत मुश्किल मुझे नजर आ रहा है। और जहाँ तक आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वो आउट क्लास क्रिकेट खेल रही है, वर्ल्ड कप को सामने रख कर खेल रही है। लेकिन कोई भी टीम है उसकी यही कोशिश होती है कि इतना बड़ा मेगा इवेंट है तो एक प्लान के साथ खेलते हैं, और प्लान को चेंज भी किया जाता है। जैसे हमारे कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो हमें प्लान दिया गया हम उसी प्लान पे चलते रहे, और हम ये भूल गए कि हमने चेंजिंग कहाँ करनी है और चेंजिंग ना करें। यानी कि आपको मिकी आर्थर ने कह दिया कि 4 ओवर इससे कराने हैं तो 5वां ओवर बाद में चेंज करना है। आपको मिकी आर्थर ने कहा कि 3 ओवर पहले इससे कराने, फिर 2 ओवर से कराने। तो भाई प्लान तो कप्तान ने खुद ही चेंज करना होता है कि क्या चीजें हो रही हैं ग्राउंड में, क्या चीज मैदान में हमें जरूरत है, वो चीजें होनी चाहिए ना। तो अब हम इस चीज को तो भूल ही जाएं। अच्छा भाई, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि भाई मोहब्बत है हमारी पाकिस्तान से कि बात नहीं भी करते फिर भी करनी है हमें पाकिस्तान टीम के हवाले से, तो ये बात ज़रूरी है कि इसके बगैर हम आगे भी नहीं जाते। लेकिन आपने जो बात की ना सर काश भाई, बड़ी टीम्स और बड़ी टीम, अभी भी बड़ी टीम्स से मुराद मेरी ख़ास तौर पे अगर मैं लूँ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये बड़ी टीम्स अभी खुद भी उस मरहले में जहाँ डेंजर जोन कहते हैं जिसको, अपसेट हो गया ना कोई एक आधा और इनके साथ, तो फिर इनकी मुसीबत भी शुरू है। और जैसे हमारे लिए अब मुसीबत का डू एंड आया, बस जीते तो ठीक, नहीं तो बात। अब अगर यहीं से दे अफगानिस्तान किसी और को हरा, नीदरलैंड हरा दे एक आधा और बांग्लादेश भी कोई हारी जा रही है तो एक आधा हरा दे, फिर क्या होगा? और हराने में भी इन 2 टीम्स का मैं नाम लूँ। देखिए मेरा ये ख्याल है कि अगर आप डेंजर जोन की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ इंग्लैंड की टीम ऐसी है जो डेंजर जोन में भी है, और उसके बाद दूसरी डेंजर जोन में टीम आने वाली आ गई है पाकिस्तान, क्योंकि ये एक हल्की टीम से हार गए, मिनोज से हार गए, ऐसी टीम से हार गए जिनसे आपको जीतना ही था। तो इसलिए ये दोनों टीमें डेंजर जोन में डेफिनेटली हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी डेंजर जोन में नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच हारे हैं वो अच्छी टीमों से मैच हारे हैं, और जो कि उनका हारना हो सकता था, नहीं हो सकता था, इसलिए वो कोई इशू नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो अभी मैच चलेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए जो मेजर कंसर्न, आज के मैच के बाद 4 मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो कंसर्न अभी भी है ना, वो मेरा ख्याल है अब रह गया है लेबुशेन का। लेबुशेन जो है वो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ वो एक कंसर्न है ना, क्योंकि वो रिप्लेस नहीं कर सकते, एक जगह उसने पकड़ी हुई है लेकिन वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा और प्रॉपर खेल भी नहीं रहा। उसका हाल
ग्रीन को खिलाया जा सकता है, लेकिन वो भी नहीं, फॉर्म में नहीं है। वो फॉर्म में लेबुशेन जैसे बड़ी लेबुशेन का प्रॉब्लम भी वही है जो इस वक्त बाबर आजम का प्रॉब्लम है। शॉट सारे हैं उसके पास, लेकिन बड़ा वो player, फंसा हुआ बड़ा है, player, फंसा हुआ हाँ, फंसा हुआ है। है। स्टीव स्मिथ जो है वो भी अभी फंसा हुआ है, उस तरह से निकला नहीं है। स्टीव स्मिथ के साथ भी थोड़ा सा एक दो अनलकी जो है वो इवेंट्स हो चुके हैं, जिस तरह वो उसका LBW हुआ था, इसलिए इन दोनों को वापस आना बहुत ज़रूरी है। ग्लैन मैक्सवेल ने अच्छी इनिंग खेली हुई है, स्टॉइनस अच्छी इनिंग खेला हुआ है, लेकिन ये है कि वो कॉम्बिनेशन ऐसा है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और दिलेर प्लेयर है ना, चूंकि वो चांस लेंगे, जब वो चांस लेंगे तो उसमें चांस में क्लिक भी कर सकते हैं और वो आगे लेकर चल सकते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो मेरा ख्याल है वो चौथी टीम जो हम कल भी बात कर रहे थे ना, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया के बाद जो चौथी टीम है जिसके ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद जो है फिर इंग्लैंड और पाकिस्तान का शायद किसी तरह से कोई चांस बन जाए। लेकिन मैं उसके बावजूद एक बात आप लोगों से करूँ ना, जहां पर इस वक्त ला के ऑस्ट्रेलिया ने या इंग्लैंड ने भी अपने आप को खड़ा कर लिया पाकिस्तान जैसी स्टफ में, तो मार्जिन यहाँ से भी है यार। लेकिन पाकिस्तान वाली सफ में ऑस्ट्रेलिया नहीं आया ना। ऑस्ट्रेलिया किससे हारा है? इंडिया से हारा है, साउथ अफ्रीका से हारा तो है। हार है ना 2 मैच, तो कोई बात नहीं ना, 2 मैच अच्छी टीमों से हारा है ना, लेकिन उसके हल्के मैच सारे पड़े। उसने पाकिस्तान एक अच्छी टीम को हरा दिया ना, और हमें मिनोज से हार गए। हाँ, ये बात उसने पाकिस्तान को हरा दिया। इंग्लैंड का प्रॉब्लम ये कि इंग्लैंड अफगानिस्तान से हार गया। ये इंग्लैंड अफगानिस्तान से ना हारा होता तो हम कहते हैं इंग्लैंड भी कोई इशू नहीं है, अभी 2 मैच आप हार गए, कोई इशू नहीं। देखें, हम आपको याद होगा हम पहली ट्रांसमिशन में ये बातें कर रहे थे कि 2 ऐसी टीमें होंगी जो एकदम पहुंच जाएंगी, और आखिरी 2 टीमें जो है ना वो स्ट्रगल करके पहुंचेंगी। लेकिन अब लग ऐसा रहा है 3 टीमें फौरी पहुंच जाएंगी और एक टीम जो है वो स्ट्रगल करे। साउथ अफ्रीका में ऑलमोस्ट 2 है ना, क्या है उसका भी सही है यार, उसका रन रेट इतना अच्छा हो गया फिर ना, वो दूसरे पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, और जिस तरह वो खेल रहा है उसकी इंटेंशन भी लग रही है कि वो आगे लेकर चले। वो भी एक मिनट से हारा है, लेकिन वो जिस हिसाब से खेल रहा है, खड़ा कैसे जबरदस्त हुआ है ना, नहीं, जिस हिसाब से वो खेल रहा है, हराना शुरू कर दिया है। हाँ। देखिए उनसे हारा है, लेकिन उन्होंने रन रेट कैसे रिकवर किया। 2 मैचेस में उन्होंने रन रेट को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, बदी भाई से भी आके इस पे बात करूंगा कि एक मैच हारने के बाद कोई ऐसा हौसला नहीं छोड़ देना चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान ने छोड़ दिया। अफगानिस्तान से हार गए, मिनोज से, कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्या आगे की प्लानिंग कर सकते हैं इतनी कि हम सारे मैचेस जीते? लगता नहीं है, लेकिन चले इस पर बात भी करेंगे। और दूसरा इंग्लैंड की बात कर रहे थे, इस पर भी बदी भाई का मैं कमेंट दूंगा। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी, काशिफ शबीर साहब, बदियुद्दीन साहब, और साथ ही साथ हमें पाकिस्तान के साबिक ओपनर और जनाब शानदार लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, तेज़ खेले बहुत तेज़ खेलते थे अवैस जी, और आजकल अमेरिका में क्रिकेट खेल रहे हैं और बड़े शानदार बैट्समैन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनकी भी एक्सपर्ट राय लेंगे जी कि हमारे साथ मामलात क्या है और हमने जाना किस तरफ है। तो बहुत शुक्रिया अवैस, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। काशिफ शबीर साहब, ज़रा अवैस साहब से भी पूछते हैं ना जो बात आप कह रहे थे। अवैस, ये बताएं, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो यार आपके सामने ही है, आपने डिस्कस नहीं करना। नहीं, लेकिन क्या करें, अवैस आ गए तो बात तो करनी पड़ेगी ना भाई, पाकिस्तान के ओपनर है। तो अवैस ये बताएं यार, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये जो ओपनर के तौर पे इमामुल हक जैसा खेल रहे हैं, चूंकि लेफ्ट आर्म है, आप भी लेफ्ट आर्म, तो ओपनर के तौर पे इमामुल हक जैसा खेल रहे हैं, जस्टिफाई करती है उनकी जो गेम है इस टाइम, इस मॉडर्न एरा में, और जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान टीम की? सबको जो आपके साथ बैठे हैं उनको भी मेरी तरफ से, और जैसे आपने बात की है इमाम की, हमारे पास जो दोनों ओपनर हैं दोनों सेम कैटेगरी के ओपनर हैं। जैसे अब्दुल्ला शफीक हो गया और इमाम उल हक हो गया। आपको बात आ रही मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जैसे दोनों प्लेयर हैं सेम कैटेगरी के हैं। अब जैसे लास्ट मैच में इमाम ने 70 की है, लेकिन आप देखिए उस मैच में वो कितने रन चेज कर रहे थे, बॉल टू बॉल वो खेले हैं, इसमें टीम को क्या फायदा हुआ है? अब्दुल्ला शफीक है, इस मैच में अब्दुल्ला शफीक खेला है, उसने 50+ रन किए हैं। जो जीत होती है वो आपकी खूबियों को छुपा देती है, लेकिन जो हार होती है वो सामने लेके आती है। अगर आप जीत भी जाते इस मैच में, तो अब्दुल्ला शफीक ने जो आप देखें, उसके पहले 37 रन 38 बॉल पे थे, उसके बाद जो उसने 50 की है वो उसने की है 62 बॉल्स पे, 24 बॉल उसने खेल दिए, 13 रन किए हैं उसने। ऐसे ही इमाम भी ऐसे ही कर रहे हैं, डर डर के खेल रहे हैं, सेल्फिश खेल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे। टीम के लिए कोई भी नहीं कर रहा, सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा। जबरदस्त। हाँ जी गाजी भाई, बिल्कुल सही बात। असल प्रॉब्लम ये है कि क्या आप टीम के लिए कर रहे हैं, सिचुएशन के हिसाब से कर रहे हैं, या अपने लिए कर रहे हैं। ये इश्यू सबसे बड़ा बन गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी हो गई है ना हर तरफ टीम के अंदर,
कि हर बंदे की ये कोशिश है कि हम कुछ परफॉर्म कर लें ताकि टीम में हमारी जगह बन जाए। नंबरों की सारी गेम रह गई है, टीम के लिए क्या है वो हम बिल्कुल नहीं कर रहे, यही इशू है इसी वजह। लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्योंकि कॉन्फिडेंस सबका शैटर हो गया बहुत बुरे तरीके से। बैटर्स को वापस कॉन्फिडेंस में आना वापस पड़ेगा। आके मैं अवैस से चले जी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया। अवैस, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया, ठीक फैसला है? जी बिल्कुल। विकेट के हिसाब से अब मैंने असल में देखा नहीं है कि पहले विकेट पे जो उन्होंने कहा है विकेट कैसा था, ये तो मैंने देखा नहीं है। अगर विकेट तो अच्छा है तो फिर तो उन्हें बैटिंग बनती है उनकी। नेदरलैंड के साथ मैच है शायद उनका। जी हाँ, नीदरलैंड्स के साथ। अच्छा, अगर अच्छा लास्ट मैच में उन्होंने हमारे अगेंस्ट बहुत अच्छा किया ऑस्ट्रेलिया ने, और उनकी टीम वापस फॉर्म में आ गई है, तो अगर अच्छा टोटल सेट करते हैं तो इजीली विन कर जाएंगे। उनकी बॉलिंग भी अच्छी है। अच्छा, टोटल सेट करना भी एक इम्पॉर्टेंट बात है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टॉस के फैसले के बाद आप अपनी एग्जीक्यूशन क्या करते हैं। बदी भाई, टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने और बैटिंग का फैसला किया, लेकिन अदर हैंड्स पे जब मैंने उनको सुना, नीदरलैंड के कैप्टन को, तो बड़ा दलेर लगे मुझे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी बॉलिंग करना चाहते थे, ये अच्छा है, दूसरी टीम को पहले ही प्रेशर में ले आओ। देखिए ये पहली बार हुआ है कि एक दूसरे जो कप्तान ने कहा है कि हम जो है वो इसीलिए तैयार है, वरना अक्सर ये होता है कि जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो दूसरा भी कहता है जी कि हमारा भी जो है वो यही प्लान था। हाँ, ये बात सही है। वीकली प्रो ऑफर से क्या कहते हैं जी? बिल्कुल बात सही है। मैं तो कहता हूँ जब आप टॉस हारे ना, तो जो आपको मिला आपके मैंने यही करना था, क्योंकि कुछ हो तो सकता नहीं। हाँ, दूसरे सही पे है। थोड़े अच्छा, एक दूसरे को भरमबाजी तो प्रेशर में ले आओ। प्रेशर छोड़े, भरमबाजी तो रह जाती है ना कि यार तुमने कोई एहसान नहीं किया, हमने करना ही नहीं था तुम्हारा। ये अच्छा है। लेकिन मेरा ख्याल है नीदरलैंड को पहले जो है वो बैटिंग सूट करती है, क्योंकि हमने देखा है कि वो डिफेंड अच्छा कर लेते हैं और चेज करते वक्त उनको थोड़ा सा लड़खड़ाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो जो है ना, एक तो स्ट्रॉन्ग बैटिंग भी नहीं है उनके पास एज कम्पेयर टू सर, ऑस्ट्रेलिया। एक तो आज आपके एक्सपीरियंस भी नहीं है स्टोइनिस उनका। बाहर गए, ग्रीन आ गए। ग्रीन आ ये गया, अच्छा है, सही उन्होंने है। कहा थोड़ा निगल है उसके काफ के मसल में, इसलिए वो चांस नहीं लेना चाहते थे। थोड़ा हल्का मैच है, इसलिए उन्होंने कहा चांस ना लो, स्टोइनिस के आगे जरूर पड़ क्योंकि उसने सकती है। पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हाँ, क्या हमने बहुत बुरी दी है? मुझे नहीं, समझ। बॉलिंग अच्छी उसने की है, शायद हम उसको सही समझ नहीं सके। लेकिन ये जो विकेट है ना, विकेट तो प्योर बैटिंग ट्रैक है। और जो कमिंस ने कहा कि बाउंड्री भी छोटी है, बाउंड्री भी छोटी और डेड ट्रैक हो तो वहाँ पर खेलने का मज़ा भी आएगा। और दूसरी बात है कि पहली इनिंग में विकेट में थोड़ी बहुत जान होती भी है ना थोड़ी, और ऑस्ट्रेलियंस को पसंद होता है कि बॉल जो है वो बैट पे आए, ट्रू बाउंस हो, थोड़ा ऊपर रह कर गेंद आए, ताकि उनको खेलने में थोड़ा मज़ा आता है। फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं। लेकिन ये नीदरलैंड स्टार्ट करेंगे वो डट के साथ, हाँ जी, वो तो दत्त बहुत अच्छी बॉलिंग दत्त बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। यार, स्पिन के एक साथ तो शुरू हाइट करेंगे। है, दूसरा वो जब बॉल फेंकता है तो बड़ा राइट एरिया में वो ब्रेक, उसके पास कोई बहुत बड़ी और वैरायटी नहीं है। ऑफ ब्रेक है, लेफ्ट और उसके आर्मर पास ना आएगा। बहुत बड़ी वैरायटी नहीं है, लेकिन जो है वो उसका ठीक यूज देखें, आप अगर सही स्पॉट पे फेंकना शुरू कर दें ना, तो फिर, और लेफ्ट आर्मर के लिए ऑफ ब्रेक बॉलर वैसे भी थोड़ा ज़रा अच्छा उसको लगती है, क्योंकि बॉल बाहर निकलती है ना, एक स्लिप के साथ वो आएगा डेफिनेटली, और वहाँ से कोशिश करेगा वार्नर को फंसाने की। वार्नर जो है कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा वहीं से जहाँ से उसने छोड़ा था अगेंस्ट पाकिस्तान, 150 ताकि से उसी मोमेंटम, उसी फ्लो में वो आगे खेले। अगर नहीं खेलेगा तो फिर वो फंसना शुरू हो जाएगा दोबारा। आप ये भी देखते बड़ा हैं मसला है। कि नेदरलैंड जो है वो इतने अच्छे हैं कि वो एक कर्टिसी करेंगे, कैच और छोड़ दें। नहीं, कोई नहीं छोड़ता। अब वैसे ये बताएं मुझे, अब बतौर ओपनर अगर कोई बंदा फॉर्म में ना हो और स्पिनर आ जाए उसके सामने, तो क्या ओपनर को डरना चाहिए इस बात से, या फिर ओपनर के लिए दिल बड़ा हो जाना चाहिए कि यार पेसर को तो मैं खेलता ही हूँ, स्पिनर को मैं निकल के मारूंगा, नई बॉल होगी? क्या होता, क्या है स्ट्रेटेजी बतौर ओपनर, आप क्या बता सकते हैं हमें? अरसलान भाई देखें, मैं आज थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूँ, चले जो अच्छी बुरी जो भी है, लेकिन जब कुछ स्पिनर आता था ना, तो हमारे माइंड में ये होता था कि हमने इसे लूटना है। अगर नए बॉल से फास्ट बॉलर आता है तो कैसे कहीं भी विकेट है ना, तो हल्का बॉल का सीम होता ही है, बॉल स्विंग होता ही है बॉल। तो स्पिनर जहाँ पे आता था ब्रेक तो नए बॉल से कम ही होता है, बॉल स्किड करके ज्यादातर अंदर ही आता है। अगर बहुत ही रफ विकेट है, स्लो ट्रैक है बहुत ज्यादा, तो तब जाके कहीं ब्रेक होता है, अदरवाइज तो ज्यादातर बॉल अच्छा बल्ले पे ही आता है। अब जैसे आपने पहले बात की पाकिस्तान के मैच की, तो उनका लड़का था एक नूर, जिस लड़के ने आउट किया है, रिजवान को भी आउट किया है, 2-3 लड़के और आउट किए हैं। अब आप वो देखें कि कितने उसने बैट बॉल किए हैं, उसने आउट तो किए हैं, उसने कितने बैट बॉलिंग की है, उसने कितने आधी विकेट में बॉल किए हैं, लेकिन हमारे बैट्समैनों ने उसे प्रेशर में लिया ही नहीं है। वो उससे मजीद कॉन्फिडेंस मिला है। हर ओवर में उसने 3 से 4 बार रॉन्ग वन किए हैं, हर ओवर में 3 से 4 बॉल उसने गुगली की हैं, लेकिन हमारे बैट्समैनों को एज अ बैट्समैन
आपको पहले एक से दूसरा बॉल आपको अगर गूगली हो, रॉन्ग वन हो, तो आपको उसे रीड करना चाहिए। आप पाकिस्तान खेल रहे हैं, कोई क्लब की क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन उसने हर ओवर में 3 से 4 बॉल अगर आप रॉन्ग वन कर रहे हैं तो आपको पिक नहीं हो रहे हैं। वो पीछे बॉल कर रहे हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप उसे सिंगल कर रहे हो, आप उसे डॉट खेल रहे हो, तो वो आपको कैसे मार रहे हैं, उस पर कैसे प्रेशर जाएगा? जब आप उस पर प्रेशर नहीं डालोगे, आप उस पर रन नहीं बनाओगे, तो वो आपको नहीं खेलने देगा, कोई भी नहीं खेलने देगा आपको। वैसे ये जो स्पिनर के अगेंस्ट कितना ज़रूरी होता है कि आप कदमों का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने देखा कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो पीछे जाके खेल रहे हैं, ज़्यादा पीछे जा रहे हैं, फ्रंट फुट पे भी कम आ रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे। तो कितना इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र में कदमों का इस्तेमाल करना, स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स? देखिए वो इस वजह से कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ब्रेक होने के बाद उसे खेलें। वो तब पीछे जा रहे हैं थोड़ा कि ब्रेक हो जाए तो हम उसे लेट खेलें, ताकि हमें पता चल जाए कि ब्रेक हो रहा है। लेकिन अगर वो उसी बॉल को थोड़ा आगे जाके खेलेंगे, डाउन विकेट जा सकते हैं, वो इजीली जा सकते हैं। अगर आपको नजर आ रहा है कि बॉल ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा, स्किड कर रहा है, तो आपको उसके हिसाब से फिर जब ओपनर आप खेल रहे हो, तो आपको एज अ बैट्समैन भी खेल रहे हो, तो आपको इतना सेंस तो होना चाहिए कि बॉल कितना ब्रेक हो रहा है, बड़ा ब्रेक हो रहा है, छोटा ब्रेक। हाँ, इतना हो नहीं रहा बॉल के टांग से पड़ के तो ऑफ स्टंप पे जा रहा है, जैसे टेस्ट मैच में होता है, तो थोड़ा बहुत ब्रेक हो रहा है, आपको उसे मैनेज करना चाहिए, पीछे नहीं घुसे, आगे जाके खेलें। और जो मैं ये कहता हूँ, जो बैट बॉल है आप उस पर बाउंड्री लेंगे तो बॉलर पे प्रेशर जाएगा। अगर आप बाउंड्री नहीं लेंगे, अब श्रीलंका देखना कैसे खेलते हैं, जो उन्हें बैट बॉल मिलेगा, अगर एक बॉल पर उन्होंने बाउंड्री की है, नेक्स्ट बॉल उन्हें एक बैट बॉल मिलता है, वो फिर उस पर ट्राई करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि मैंने पहले इस बॉल पे बाउंड्री मार चुका हूँ, अब मैं सिंगल कर लूँ। नेक्स्ट बॉल उन्हें बॉल बैट बॉल मिलेगा, वो फिर बाउंड्री मारेंगे। हमें यह मसला है कि हम एक बॉल पे बाउंड्री तो मारते हैं, अगर वो भी ट्राई नहीं करते, हमारी इंटेंशन ये होती है कि हम सिंगल कर लें, उनकी इंटेंशन होती है बाउंड्री मारें हम पहले, हमारी इंटेंशन होती है हम सिंगल कर लें, स्ट्राइक रोटेट कर लें, उनकी इंटेंशन बाउंड्री की होती है। बहुत हर अच्छे। पहले हमारा उनमें ये आ जाता है। वेल फिर सेड बैट बॉल अवैस, को एक छोड़ते छोटा सा नहीं है, ब्रेक, सॉरी हम एक बैट ब्रेक बॉल में वापस आके ना यहीं से बात, अब बदी भाई भी हैं साथ, तो यहीं से बात शुरू करते हैं। ये जो कह रहे हैं ना अवैस, ये होती है असल चीज़। देखें, आप बैट बॉल है उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्या उसको वो तो फिर बॉलर आप पर तो बिल्कुल ही हावी हो जाएगा, वो तो नहीं खेलने देगा। और सही कह रहे हैं कि आप कदमों का इस्तेमाल करें, नया बॉल इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं होता, वो तो खुद ओपनर है ना, तो वो बता रहे हैं कि नया ब्रेक नहीं होता, इतना नहीं होता, आपको निकल के खेलेंगे तो हो सकता है। वापस आते हैं जी ब्रेक से, तो इस पर मजीद बात करते हैं। बड़ी टेक्निकल, जाहिर है कि वो पाकिस्तान के ओपनर हैं तो बड़ी टेक्निकल बात की है उन्होंने, तो वापस आते हैं, ज़रा मजीद भी सवालात अवैस से करते हैं। हाँ, वेलकम बैक जी। और अवैस जिया पाकिस्तान के साबिक ओपनर हमारे साथ मौजूद, काशिफ शबीर साहब मौजूद, बदियुज़्ज़मा साहब मौजूद। बदी भाई, आपने सुना अवैस ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया, बड़ा टेक्निकली, ऑब्वियसली उनसे बेहतर कौन बताएगा। वो ये बता रहे हैं कि जी आपने स्पिनर को जब खेलना होता है और स्पिनर शुरू में लग जाता है, तो एक टेस्ट मैच तो है नहीं, बॉल ने इतना मुड़ना नहीं होता, अनलेस अनटिल के पिच में कोई बहुत बड़ी मैजिक ना हो। तो जब नहीं मुड़ना तो कदमों का इस्तेमाल करें, ठप्पे का यूज़ करें कि जहाँ पे बॉल टिप हो रही है उसके पास पहुँचें और स्ट्राइक करें। और बैट बॉल्स को भी हमने जाने दिया, जिसकी वजह से बॉलर हावी हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, पावर प्ले होता है और पावर प्ले में अगर स्पिनर गेंद कर रहा होता है, अगर आपने बॉलर की लाइन और लेंथ को उसको खराब करना है, तो फिर जरूरी है कि आप जो है बजाय बैकफुट पे आने के फ्रंट फुट पे जाकर कदमों का इस्तेमाल करके जो है वो उसको खेलें, जिससे बॉलर जो है काफी परेशान हो जाता है और फिर वो गलतियां करता है। जब वो गलतियां करता है, बैट बॉल करता है, तो फिर उस पर आप रन ले भी सकते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि एक तरफ से अगर स्पिनर गेंद कर रहा है, वो ऑफ स्पिनर है, तो हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो वो जाके आगे जाके अगला पाँव आगे रख के बस उसको जो है वो या तो वहीं पे डॉट खेल देता है या पीछे बैकफुट पे आकर कवर, एक्स्ट्रा कवर सामने खेल देता है, तो बॉल पूरा ओवर हम मैडन खेल जाते हैं या 2 या 3 रन बनते हैं। ये चीजें वनडे क्रिकेट में जो है बड़ी काउंट करती हैं। आप देखें, हम सीख भी तो नहीं रहे, हम असल में यह है कि दूसरी टीमों को देखकर सीख नहीं रहे कि वो क्या कर रही हैं और हम क्या कर रहे हैं। और सबसे पाकिस्तान की बड़ी वजह शिकस्त की यह है कि आपने एक ऐसे मौसम में अपनी टीम को एक ऐसी जगह पर, पहले अफगानिस्तान से सीरीज खिलाई, फिर आप आइबर मॉडल के तहत जो है श्रीलंका लेकर चले गए। वहां पर खिलाड़ी जो है कोई फिट हुए, कोई इनफिट हुए, किसी को इनफिट में आपने टीम में डाल दिया, किसी को बाहर कर दिया, आपने बेंच स्ट्रेंथ को बिल्कुल चांस नहीं दिया। यही 6-7 करके जिनकी अपनी टीम है, पाकिस्तान टीम इन्हीं 6-7 लड़कों की है, वही आते हैं, वही खेलते हैं, वही खेल के चले जाते हैं। फिर रोना होता है जी कि इन्हीं टीमों ने तो पाकिस्तान को नंबर 1 बनाया। भाई, नंबर 1 बनने के लिए आपने किस किस से खेला, ये भी तो चीजें नोट करें। और दूसरा जो हम कह रहे हैं कि लोग क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। अब अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने 145 डॉट बॉल खेली है,
145 डॉट बॉल। जी हाँ। आप मुझे बताएं 145 डॉट बॉल का क्या मतलब है? अगर आप उस पे 45 निकाल दें, 100 रन भी सिंगल कर दे तो हमारे 382 रन होते भाई। यहाँ तो हम ये खेल रहे हैं। फिर हमने इंडिया के खिलाफ 154 जो है डॉट बॉल खेली है। हम जो है इस तरह की अगर क्रिकेट खेलेंगे, फिर हम जो ऑस्ट्रेलिया से हारे, हम वहाँ 129 डॉट बॉलें खेली हैं। तो इस तरह की डॉट बॉलें जब आप खेलें आधे आधे ओवर तो आप मैच अंबार खेल लग जाते गए हैं। यार, अंबार लग गए बदी भाई। ये तो अवैस, अगर आपने सुना हो, डॉट बॉल्स के अंबार लगा दिए हमने तो डॉट बॉल्स खेल खेल के। अब देखें लास्ट मैच में जैसे ये बता रहे हैं 144 बॉल डॉट्स बॉल हुए हैं। आप 5 बॉल आउट करें तो 25 ओवर आपने डॉट बॉल खेल दिए हैं। ओए 25 ओवर में आपने 282 की है। यार, ये मैं मतलब यही कह रहा हूँ कि अगर आप स्ट्राइक रोटेट भी नहीं करते हैं, आप बाउंड्री की भी ट्राई नहीं करते हैं, तो आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? इन्हीं विकेट्स पे, यही विकेट्स हैं सेम। देखिए ऑस्ट्रेलिया अपनी कंडीशन में खेलते हैं, वो मशहूर है कि उन्हें बहुत चाहिए विकेट पे, वो तब अच्छा खेलते हैं। लेकिन उन्होंने इस विकेट को भी एडजस्ट किया है, इस विकेट पे भी एडजस्ट किया है। वो जैसे हमारे अगेंस्ट खेले हैं, हारिस रऊफ आया है, पहली बॉल पे उसने कट पे चौका मारा, अगली बॉल उसे कंफर्म था कि वो मुझे स्टंपों में बॉल करेगा, वार्नर ने उसे बीच में से क्रॉस मारा है, मिडिल कट छिका मार दिया। वो अगली बॉल पे सिंगल भी कर सकता था, मैंने पहली बॉल पे बाउंड्री मार दी है, अब मैं सिंगल कर लेता हूँ, लेकिन उसने अगली बॉल पे फिर छिका मार दिया उसे। क्योंकि उनकी मेंटालिटी ये है, उन्होंने अपना बनाया वैसे है कि हमें बैट बॉल जहां मिले हमने उसे खेला, क्योंकि वनडे चल रहे हैं ना, आपका जो टेस्ट मैच तो है नहीं है कि आपकी आपको लंबे ओवर मिलेंगे, 50 ओवर है, लिमिटेड ओवर है, तो आपको इसमें रन बनाने। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपनी टीम में जगह बनानी है, हमें बस अपने 50 रन करने हैं, चाहे हम 60 बॉलों पे करें चाहे 70 बॉलों पे करें। हम टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं, अपने पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे हैं, इंडिविजुअली अपने लिए खेल रहे हैं, तो फिर आपको यही रिजल्ट मिलेंगे। ये जो बात करें ना अवैस, देखें एक पे छक्का मारा, कट मार के उसने मार दिया, उसने रुका नहीं, उसने फिर मार दिया। मतलब ये है कि यार आप अपनी इंटेंशन तो शो करें काशिफ भाई। इंटेंशन क्या है हमारी कि हम एक चौका मार के फिर वेट करते रहते हैं कि अच्छी बॉल भी जाने दें। जब ये सब बातें आपकी बिल्कुल सही हैं, वैस बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, बदी भाई ठीक बात कर रहे हैं। अब सोल्यूशन क्या है? मैं ये समझता हूँ कि जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं ना, फिर आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स खेले, जो थोड़ा जज्बे के साथ आए, जो थोड़ा दिलेर इनिंग खेले, ताकि वो पूरी टीम को लिफ्ट करे। और ऐसा प्लेयर अभी हमें तो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, एक हमारे पास ऐसा प्लेयर था फ़खर ज़मान, जो ऊपर से खेल कर पूरी टीम को लिफ्ट कर सकता था, लेकिन वो फ़खर ज़मान बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। अब दूसरा प्लेयर जो है वो है कप्तान। अगर मैं आपको वार्म अप मैच याद करवाऊँ तो पाकिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भी काफ़ी सारा 350-60 के करीब स्कोर कर लिए थे। ओपनर्स फंसे हुए थे, लेकिन जब बाबर आजम आए तो उन्होंने फ्री शॉट्स खेलनी शुरू कर दी और पूरी टीम को उन्होंने लिफ्ट कर लिया अपने साथ। इफ्तिखार ने भी अच्छा खेला। इसलिए किसी एक ऐसे प्लेयर को ऐसी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, थोड़ा दिलेराना गेम खेलनी पड़ेगी, फिर ही पूरी टीम लिफ्ट होगी। अब वो प्लेयर कौन सा है? या बाबर है तो या अब रिजवान। दो प्लेयर ऐसे रह गए जो ये काम कर सकते हैं, जिनको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा टीम के लिए। देखें वैसे भी ऑलमोस्ट हमारा जो है हालात तशवीशनाक हो गए। आप रिस्क लें, और अगला मैच है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अगर वहाँ पर आप ये रिस्क लें और रिस्क कामयाब हो जाए आपका, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान सब मैचेस में बहुत अच्छा तरीके से कम बैक करेगा। लेकिन अगर आपने रिस्क ना लिया और आपने इस कंफर्ट जोन में ही फंसे रहे आप, तो फिर आप गए। अगर हम रिस्क नहीं लेते तो आपकी नज़र में साउथ अफ्रीका का मैच हमारे लिए एक और ख़तरनाक ख्वाब साबित होगा? अरसलान भाई, आप हम जो क्रिकेट खेल रहे हैं, आप यकीन करें हम बांग्लादेश से भी हार जाएंगे जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने हमने फ़खर को ट्राई कर लिया, फ़खर से कुछ नहीं हुआ। हमने इमाम से ट्राई करा लिया, इमाम से कुछ नहीं हुआ। तो हारिस को हम वहाँ पे घुमाने के लिए गए हैं यार। ट्रैवल रिजर्व से निकाले हारिस को कैसे? जहाँ से अवैस उसे डाले ट्रैवल रिजर्व में, अबरार नया को लड़का डाला। सही कह रहे हैं। अब आपके सामने आ गया उसामा से कुछ नहीं हुआ। इतने प्रेशर मैच हैं, आप हार रहे हो, आप नए लड़के को खिला रहे हो। इवन आप ये देखो, सर्कल में इफ्तिखार बॉलिंग करने आ रहे हैं। जब आपके पास जेन्युइन स्पिनर हैं तो आप इफ्तिखार को बॉलिंग सर्कल में करवा रहे हो, आपके जो जेन्युइन स्पिनर हैं वो आपके पीछे पड़े हैं। फिर क्रूशल टाइम है, आप उसामा को पहले लेके आ रहे हो, आप शदाब को उसके बाद लगा रहे हो। शदाब के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है या उसामा के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है? आप शदाब को बाद में लेके आ रहे हो। लेकिन अवैस यार, फर्स्ट क्लास आप जो बात कर रहे हो ना, जो अभी अवैस फर्स्ट क्लास वाली मैं बात आपसे करता हूँ एक छोटे से ब्रेक से, फिर फर्स्ट क्लास वाली बात कर। 95 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले भाई, कुछ खेलने का शौक था तो खेले हैं ना। 5-5.5 हज़ार रन है उसके, 89 उसने लिस्ट ए खेले तो 8,000 टोटल रन है
उस बंदे के। और तो बाकी हमारे जो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान खेलने के बाद बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास से चले जाएंगे, ये फिर यही होगा आपके साथ। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। चलें जी, मैच शुरू हो चुका है, पहली बॉल हो रही है और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा है, नीदरलैंड कर रहा है बॉलिंग, और पहली बॉल पर ही बाउंड्री मेरा ख्याल है आ गई है। दूसरी बॉल थी जी, दूसरी बॉल पे दत्त साहब को पड़ी बाउंड्री और उन्होंने कहा जी आओ फिर आओ जी ऐसे शुरू ये करते हैं। 30 रन से ज़्यादा बनेंगे पहले पक्का 5 ओवर। चले, कोई खुश हो जाएगा 30 रन से ज़्यादा बनने पर। तो ये है इंटेंशन, और ये वैसे भी स्कोर किया है इसने, तो जाहिर है इसका ज़रा वो खुल जाएगा, चाका जिसे कहते हैं। मिसफील्ड हुआ वैसे। हाँ मिसफील्ड हुआ है। तो ये फील्डिंग भी सर, बाउंड्री तो आई है ना, मिसफील्ड हो। बाउंड्री छोटी है ना, हाँ, तो थोड़ा उसका वो भी फायदा उठाएं। दलेर बना देती है बैट्समैन को, उसको पता होता है कि यार हर थोड़ी किसी मिस को क्यू भी नहीं, हुई, ऑस्ट्रेलियंस को बना रही है। थोड़ी मिस क्यू भी हुई तो वो जो है पता नहीं हमारे बैट्समैन कब दलेर बनेंगे, बॉल में कोई ब्रेक नहीं दिख रहा। नई गेंद के साथ स्पिनर का ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। हाँ कोई क्रैक वगैरह शुरू में डेवलप हो गया हो, उस पर लग के घूम आ जाए तो वो अलग बात है, अदरवाइज गेंद ज़्यादातर सीधी रहेगी। चूँकि 2 गेंदें इस्तेमाल हो रही है ना दोनों साइडों से, ये भी वजह है, गेंद पुरानी भी थोड़ा अच्छा आराम चले से जी, हो रही है। अवैस ये बताएं, आपने बताया अभी बात कर रहे थे आप उसामा मीर की, खिला लिया आपने, हमारे पास ऑप्शन था अबरार को रख दिया हमने ट्रैवल रिजर्व में, तो क्या अबरार बेहतर ऑप्शन था अगर उसको हम उस प्लेइंग स्क्वाड में रखते जिसमें से चेंजिंग की जा सकती हैं? बिल्कुल बेहतर था, क्योंकि इब्रार को किसी ने देखा भी नहीं है, उसका एक्शन थोड़ा सा ऑकवर्ड सा एक्शन है, वो फिंगर से बॉल करता है, ये रिस्क ट्रेनर है, और वो जैसे मेंडिस बॉल करता था उस तरह से बॉल करते हैं, उसे चेक करना मुश्किल है। मैं भी उसके साथ खेला हूँ, उसके अगेंस्ट खेला हूँ, और वो काफ़ी डिफिकल्ट बॉलर है। यार अवैस कोई फर्स्ट क्लास खेलना, मैं ज़रा आपसे बदी भाई से और गाजिब, हम बहुत अरसे से इस पर बात कर रहे हैं ना, आप पाकिस्तान खेले, आपने तो नहीं छोड़ी फर्स्ट क्लास खेलना। 95 मैचेस हैं आपके, 5000 से ज़्यादा रन है, लिस्ट ए के भी आपके 89 मैचेस हैं, 3000 से ज़्यादा रन है, कुल मिला के 8 साढ़े 8000 रन। फिर T20 जो हमारे होते हैं इंटरनेशनल नहीं जो ना, उसमें भी आपके स्कोर है, तो ये कुल मिला के वो 11-12 हज़ार। तो आप तो खेले, हमारे यहाँ तो शाहीन के सिर्फ 5 हैं यार फर्स्ट क्लास, उसमें से भी 5 क्या 4 ही समझे। 2019 के बाद से तो फर्स्ट क्लास भी नहीं खेली किसी ने। देखें, यही बात होती है कि जो नया लड़का आता है उसे कम से कम फर्स्ट क्लास के ज़्यादा नहीं तो 40-50 मैच उसके होने चाहिए, उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए फर्स्ट क्लास का। क्योंकि हमारी जो फर्स्ट क्लास है, मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे मुश्किल जो क्रिकेट है वो फर्स्ट क्लास की हमारी क्रिकेट है। अभी थोड़ा सा फिर ये हो गया कि हमारी डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास की मैचेस में कोकोबोरा बॉल्स यूज होना स्टार्ट हो गया, जो थोड़ा कम ओवर स्विंग होता है। जब हम खेलते थे फर्स्ट क्लास, मेरा 2006 का डेब्यू है, 2015 तक 16 तक हमें ग्रेस का बॉल मिलता था, जो सारा ना पुराना होता था और सारा दिन घूमता रहता था, जिसके साथ बैटिंग करना बहुत मुश्किल था। रावलपिंडी की विकेट पूरे पाकिस्तान में मशहूर थी कि वो ग्रीन ट्रैक बनाते थे, जहाँ पे किसी टीम ने 200-250 बना लेती थी तो पूरा मैच जीत जाती थी, इस तरह की कंडीशन थी। तो जो लड़के उस टाइम गए वो मुश्किल कंडीशन से गए हैं। अभी जो लड़का आता है 1-2 मैच में परफॉर्म करता है, फिर हमारे मुल्क में ये है कि किसी ने रमजान में कर दिया है, 50 कर दिया, 100 कर दिया, उसे उठा के पाकिस्तान खिला दे, चाहे वो फर्स्ट क्लास खेला हुआ है नहीं खेला हुआ, उसने डोमेस्टिक में आके वनडे में या T20 में उसने रन किए हैं नहीं किए हैं, कहीं भी जाके उसकी एक इनिंग्स लगती है या किसी मैच में एक में 3-4 आउट कर देता है, 5 आउट कर देता है, पीछे से कोई बोलने वाला है तो उसे पाकिस्तान खिला दे। जो लड़का एक करी जा रहा है उसका कोई बोलने वाला नहीं है तो वो उधर ही बैठा रहेगा। हमारे साथ हमारी जी ये होता है। अब आप कोचिंग में, आप अरसलान भाई कोचिंग में देख लें, अब पाकिस्तान टीम के साथ एक कोच गया हुआ है अब्दुल रहमान, अब एक कोच है पाकिस्तान का जो अब्दुल रहमान गया है। हाँ, अब उसका एक फर्स्ट क्लास का मैच है, आधा, वो भी उसका लास्ट सीजन था, और जैसे वो खेला है सबको पता होगा। हाँ आधा एक मैच first class है, कोई मैच एक है, भी आप पूरा नहीं खेला, आधा कोच बना खेला। के साथ भेज दिया बिल्कुल सही, उसका। मैं एग्री। अब टीम डाउन है ना, टीम डाउन है, कैसे बूस्ट अप करेंगे टीम को जब आपके कोच के पास भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपका कोच खेला भी नहीं है कुछ, आपको कैसे गाइड करेगा, आपको क्या बताएगा? वेल सेड बदी भाई। जी 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 सर जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब्दुल रहमान के हवाले से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वो एक मैच खेला, बल्कि एक भी नहीं, आधा आधा, आपको तो पता ही आधा मैच था वो, तो आधा, तो वो अब क्या गाइड करेगा टीम को कि भाई क्या मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने फर्स्ट क्लास से ये सीखा, तो जब हम खेलते थे तो ये होता था, तो ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं,
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सर। बल्कि आपके तो जो बाकी कोचेज हैं ब्रैडबर्न वगैरह, और उन्होंने भी कुछ नहीं ज़्यादा खेली हुई क्रिकेट। देखिए वैद भाई ने बिल्कुल सही कहा कि आधा मैच वो खेले तो हैं, लेकिन मसला सारा ये है कि यहाँ पर कौन पूरा मैच खेल के आता है। ये मुझे बता दें, आपके चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी जो ज़का अशरफ साहब हैं, क्या उनको क्रिकेट के बारे में पता है? जब आपका सरबराही ऐसा होगा तो फिर आप नीचे टीम बताए ना कैसी होगी। यार तो जिनको यहाँ पता था रमीज राजा को, आप उनसे खुश हैं उनके फैसलों से? देखिए ये फैसले करना, देखिए असल होता ये है कि हमारे यहाँ किसी भी चेयरमैन को जो क्रिकेट को समझता है, हम उसको वक्त नहीं देते। हम जो है 6 महीने गुजरते हैं, हम चाहते हैं कि 6 महीने में हमें वो पूरा रिजल्ट दे दे, और फिर वो आप अगर उसको 3 साल दे रहे हैं तो 3 साल में उसको काम करने दें। 3 साल में वो काम नहीं करता, उसको बोले भाई आपने तो इस क्रिकेट की तबाह और बर्बाद कर दिया, अब आप चले जाएं। मसला सारा ये है कि यहाँ पर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और इस बिगड़े हुए आवे को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप क्रिकेट में से सियासत को नहीं निकालेंगे, जब तक मनपसंद चेयरमैन आते रहेंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल होता बदी भाई रहेगा। फिर मुश्किल बातें शुरू हो गए। आप इतनी मुश्किल, आपने तो बिल्कुल अलजबरा वाली बात कर दी। सियासत को क्रिकेट से अलग कैसे करें? नहीं, ये काशिफ भाई बैठे, काशिफ भाई आपने अभी एक वर्ड नहीं सुना, आपने एक वर्ड नहीं सुना। बहुत अच्छी बात कही अवैस ने कि कोई एक आधा भी परफॉर्म कर दे और कोई कहने वाला हो कि हाँ भाई इसको खिलाओ ना यार, ये देखो ये, वो कोई कहने वाला। तो यहाँ पे तो इस तरह चल रही है क्रिकेट। नहीं, अभी पीएसएल हुआ आपके सामने है, काशिफ भाई ने देखा। मैं तो खुद पीएसएल में सुबह से लेकर रात तक वहां पर होते थे। मुझे बताएं कि पीएसएल के दौरान एक लड़के ने अगर 500 रन या 400 रन कर दिए तो पूरी दुनिया ने कह दिया उसके पास ये वाला शॉट है, उसके पास वो वाला शॉट है, ये पता नहीं इसकी तरह खेलता है, वो उसकी तरह खेलता है। एक हैदर अली आया था, कहने लगे तो रोहित शर्मा की कॉपी है। अरे भाई किसी को खेलने तो दो पहले, जब वो खेल जाए तो उसको रोहित से मिलाना, फिर विराट कोहली से मिलाना। हमारे यहाँ तो ये बड़ा आलमी है। मसला ये है कि चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो, चाहे पाकिस्तान का डोमेस्टिक हो, चाहे आपने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए हो, इसमें सब और सब दोस्तियां और यारियां चल रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट पीछे चली जा रही है। मुझे किसी और मुल्क का बताएं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। एक आपसे मैं एक सवाल पूछ लूं बदी भाई, सीधा सीधा ही, ये शान मसूद से इंजमामुल हक साहब की मुलाकात कोई बात है कि वैसे ही है बस? नहीं शान, मुझे ये बताएं, अब जब आपकी कुर्सी जो है ना, पहले ही वो डगमगा रही थी, अभी थोड़ी सी आपकी कुर्सी वो हुई है तो आपने आकिब से भी मुलाकात कर ली, सकलेन से भी मुलाकात कर ली, अभी आप कह रहे हैं उमर गुल को भी बुलाया, वसीम अकरम, वकार, सबको बुला रहे हैं कि आए तजावीज दें। ओ भाई अब तो वर्ल्ड कप गुजर के 4 साल बाद आएगा, 4 साल बाद तजावीज दीजिएगा। अभी आपको सिर्फ ये बताएं कि कुर्सी बचानी है, आज मुझे बताओ कुर्सी कैसे बचानी है। पहले इन्होंने ये कहकर मीडिया के नाम पर खेलकर कि मैंने वहां बात की है, वो मीडिया को वीजे देंगे, किसी वजह से मैं भारत जा रहा हूँ, मीडिया वहीं बैठा है, आप अपनी जो है वो सैर सपाटे अपने बेटे के साथ करके आगे। तो ये चीजें नहीं होती भाईजान। आप झूठ बोलकर इस तरीके से करके आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहां तक चलाएंगे? 80 लोगों को आपने भर्ती कर लिया है, अभी आपके पास पूरा अख्तियार नहीं है। 80 लोग आपने भर्ती कर लिए, जिसमें से 30 जो है डायरेक्टर हैं और जो लाखों रुपए के हैं। काशिफ भाई, ये वही बातें शुरू हो गई ना, वो जो हम हमेशा से वर्ल्ड कप के बाद हम करते हैं, सबको बिठाओ, सर को जोड़ को देखो क्या होगा। आपको याद है 2003 के वर्ल्ड कप के बाद आगे पूरी टीम चेंज हो गई थी, और जो है शुएब मलिक को कप्तान बना दिया था, इंजमामुल हक, सबको ख़त्म, यूनुस खान, सब बाहर हो गए थे। ये फिर वही सब चीज़ें होनी, ये कोई नई चीज़ नहीं है पाकिस्तान के लिए। और इतनी शॉर्ट मेमोरी है हमारी कि हमने फिर वो हफ्ते 10 दिन के बाद सब कुछ भूल जाना है। हमने कहना है बस ठीक है यार, कोई बात नहीं, दैट वाज हिस्ट्री, आगे देखें, आगे सोचें। हमने असल प्रॉब्लम जो है ना, जड़, उसको नहीं छेड़ते। जब बिल्डिंग ही आपकी देखें, जब आपकी बुनियाद ही टेढ़ी है, बुनियाद टेढ़ी है, तो जब आपकी बुनियाद टेढ़ी है फिर आपकी बिल्डिंग सीधी हो ही नहीं सकती ना। बुनियाद को सीधा करें सबसे पहले। अवैस, ये जो हमारा मसला है, चेयरमैन आए, चेयरमैन जाए, चीफ सिलेक्टर आए तो अपने साथ 4 बंदे ले आए, फिर चेयरमैन अपने साथ 20 बंदे लाए, अब तो 80 ले आया खैर, लेकिन चले, चेयरमैन आए, चेयरमैन जाए, ये बड़ा मसला। इसका इम्पैक्ट कितना होता है टीम पर? और फिर जो चीफ सिलेक्टर होते हैं वो भी बड़े महदूद है, कमरों में बैठ के तो सिलेक्शन हो रही है। पहली बार तो मैंने देखा ग्राउंड पे गए इंजमामुल हक। देखें, मैं वहाँ पे नहीं था, कुछ टाइम पहले मुझे नॉलेज में एक बात आई थी, किसी शायद प्लेयर ने मुझे बताया था कि टीम सेलेक्ट हो रही थी, जिसमें मैं किसी प्लेयर का या कोच का नाम नहीं लूँगा, शायद आपको पता भी हो कि 5 प्लेयर तुम्हारे, 3 प्लेयर मेरे और 3 प्लेयर मेरे उसको
बाकी जो मर्जी रख ले। इस तरीके से टीम सेलेक्ट हुई थी। तो अब जब इस तरीके से टीम सेलेक्ट होगी तो फिर टीम का रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा। देखिए लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूँ कि हमारे लोग, काफी लोग बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बाबर आजम पे क्रिटिसाइज बनता नहीं है। हाँ, किसी सम टाइम प्लेयर से नहीं भी हो रहा होता वो। अब बाबर जिस तरह का प्लेयर है, मेरे ख्याल में सईद भाई, इंजी भाई, यूसुफ भाई, ये बहुत बड़े नाम थे पाकिस्तान में, बहुत बड़े नाम। उससे पहले इमरान भाई थे, बहुत बड़ा नाम था। मैं कहता हूँ जो रिकॉर्ड कह रहे हैं ना, अभी जो रिकॉर्ड कह रहे हैं, बाबर से बड़ा प्लेयर पाकिस्तान में नहीं आया कोई हिस्ट्री में। सही है। लेकिन जो उसका रिकॉर्ड कह रहा है, जितनी उसकी सेंचुरीज हैं, जितनी उसके रन्स हैं। अब ऐसे एक सीधा बाबर से सवाल बड़ा पूछूं, अगर बाबर आजम से कप्तानी का बोझ हटा दे तो आप समझते हैं ये बेहतर फैसला है? देखिए, आप और किसे बनाएंगे? यार आपके एक पास ऑप्शन मिनट, है? मैं नहीं है। अरसलान आपके नहीं, पास ऑप्शन नहीं है ना। नहीं है। रिजवान आपका परफॉर्म कर रहा है, आपका रिजवान परफॉर्म कर रहा है, आप सरफराज को नहीं लेके आ सकते। सरफराज आ जाए तो फिर वो कप्तानी कर सकता है। यार बाबर के अलावा आप तो बताएं कौन है? सही बात है, जल्दी से। अवैस, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, नंबर 1 नंबर 2 बड़े प्लेयर, मेरे नज़र में कोई बड़ा प्लेयर नहीं था, ना कोई था ना कोई होगा। भाई आपका प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर ठीक करें, डोमेस्टिक को कंट्रोल करें, सिस्टम बनाएं और ये फैसला कर लें कि कोई प्लेयर जो है वो पीसीबी या मैनेजमेंट से ऊपर नहीं हो सकता, सबको ताबे रहना पड़ेगा, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा प्ले हो। बाबर आजम अगर नहीं नीचे आएगा तो उसको भी फारिग कर देंगे। अवैस ज़िया, थैंक यू सो मच जी। हमारे इंटरनेशनल ओपनर, इंटरनेशनल बैटर अवैस ज़िया हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच। बदियुर जमान साहब, थैंक यू सर। आपका भी, काशिफ शबीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाम को 5 बजे होती है आपसे मुलाकात, फिर देखेंगे कि क्या कर लेती है ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स क्या कर सकती है।